है ही राहुल। हाँ हाँ, माइक की ज़रूरत तो नहीं है, वही तो वही मैं सोच रहा था। हाँ मेरा नाम हेमा सारडा है। अच्छा। एक्चुअली मैं भी मेडिटेशन और ध्यान करती हूँ। इन दिनों में मुझे बहुत बार एक प्रश्न हो रहा था, मैं कौन हूँ? अच्छा। और मैं क्यों आई? हाँ। इस सवाल का जवाब मेरा पिछले 1 साल से चल रहा है। अच्छा। मुझे बार बार वही हैमरिंग हो रहा है। आज अचानक आप मिले, ये विनय सर का मेरे लिए संदेश होगा, इसीलिए मैं आपको ये जवाब करती हूँ कि आपने बोला कि गीता में इसका आंसर मिलेगा। गीता में भगवान ने ये बोला कि मैं कौन हूँ, भगवान नहीं जाते, मगर मुझे मेरा ये आंसर होना कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है। देखो हेमा जी 10,000 मील से दूर से यहाँ पे मेरे को इसके लिए पहुँचाया है ना, आपकी जो ध्यान की आपकी जो शक्ति है वो खींच के लाई। बहुत सटीक प्रश्न है, ये प्रश्न सबको आना चाहिए, और अगर ध्यान करे तो ये प्रश्न आता ही है, मैं कौन हूँ, है ना। अगर ढंग से ध्यान करे तो, क्योंकि थोड़ा कचरा कम हो जाता है जब ध्यान में बैठते, तो थोड़ा बाहर का पहले 6-7 मिनट कचरा चलते रहते और ज़्यादा बढ़ जाता है, पहले 6 मिनट तो ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन शांति जब हो जाए तभी आने लगता है कि अरे व्हाट इज़ ऑल दिस, ये सब क्या है ना। तो भगवद गीता में बिल्कुल ज़रूर है इसके उत्तर, मैं कौन हूँ, ये पहला प्रश्न था आपका, और दूसरा उसमें क्या है, मैं क्यों आई हूँ। हाँ बिल्कुल। तो इसका मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, दूसरे अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक अगर अभ्यास करें ढंग से, तो भैया गीता योग पे अगर ये आ जाए तो मैं उनको अपनी लिंक भेज सकता हूँ जिसमें डिटेल में विश्लेषण किया है इन विषयों पर, तो भैया से, है ना। तो अपने आत्मा का परिचय कराती है, मैं कौन हूँ, मतलब इसका पहले उत्तर नेति 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 शब्द ये सुना होगा ना वेदों की, न इति न इति न इति, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं। हालांकि पहले अभी तो समझा कि मैं आपने अपना परिचय दिया, मैं हेमा सारडा हूँ, तभी मैं कह सकता तुम हेमा सारडा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी पक्की धारणा होगी कि मैं हेमा सारडा हूँ, और कह रही हो मैं कौन हूँ, ये तो मतलब क्या हुआ, अब मेरे को अपने परिचय दे रही कि मैं हेमा सारडा, और कह रहे प्रश्न है मैं कौन हूँ, मैं क्या बताऊँ, तुम्ही ने मेरे को बता दिया, मैं तो नहीं जानता था हेमा सारडा हो। इसका मतलब ये हुआ ना कि गलत है ना, हेमा सारडा हो ये बात गलत है ना, झूठ है ना, नहीं तो प्रश्न कैसे होता था कि वो। तो इसको कहते न इति, मतलब ये नहीं है, मैं हेमा सारडा हूँ ये नहीं, न इति, मैं स्त्री हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, इसके लिए क्या न इति न इति, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, इन्हें में से कुछ नहीं है, गलती से मान लिया। जैसे ये बैठ के कहने मैं नीला हूँ मैं नीला हूँ मैं नीला हूँ, मैं बोला भाई मेरे बाप नीला नहीं है तू, जो कुर्ता पहन लिया नीला, अपने आप को नीला, मैं हट कर जिद करने लग जाऊँ मैं गेरुआ, इस शरीर को धारण कर लिया। और किसी ने नाम, तुमने तो अपने साथ नाम नहीं लाया था, है ना, किसी ने कह दिया हेमा है, इनका नाम सारडा है, तो बस अपने को मान लिया है ना। चलो ठीक है, तुम कहते तो मान लेते हैं, अभी जाना नहीं है ना। तो ये पक्का 100% नहीं 1000% बात है कि न तुम स्त्री हो न हेमा सारडा हो, ये सब तो हो, लेकिन इससे 1000, 10,000, लाख, करोड़ों पर ज़्यादा हो, मतलब इतनी ज़्यादा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को, विश्व को व्यापक करके जो नारी शक्ति है, नारायणी जो है, वो तुमसे और अलग कोई नहीं है माँ, वो तुम ही हो। लेकिन अपने आप अपने विशाल सागरपन को भूल बैठी हो, और पक्का आगे नहीं, मेरे को इन्होंने लहर कह दिया है, मैं लहर हूँ मैं लहर हूँ, अभी बनी हूँ बह रही हूँ, देखो थोड़ी बड़ी भी हो गई, मेरे 2-4 बच्चे जुड़ गए, मेरे आजार ये भी देखो मैं इतनी बड़ी हो गई, थोड़ा डर लग रहा है लेकिन आगे पत्थर दिख रहा है, टूट जाऊंगी मर जाऊंगी फिर क्या होगा करके। और ऐसे ही होता है फिर, क्योंकि अपने आप को आखिर क्षण तक इतना ही माना, और टूट जाती है, कहते आजू बाजू की लहरें कहती हैं अरे ये टूट गई ये मर गई, फिर से दूसरे। ऐसे नहीं हो तुम, लहर किससे बनी है, लहर जल से बनी है ना, पानी से बनी है ना, वो तुम हो। वो दूसरे अध्याय में सिखाते हैं जो आत्मा है, जो शंकराचार्य का आत्मशतकम नाम का ग्रंथ है, आत्मशतकम, किसमें न मैं बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, शिवोहम ब्रह्म स्वरूप हम वाला, तो निर्वाण शतकम आत्मशतकम दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके अभ्यास करके, डिस्ट्रैक्शन इसमें मुश्किल ये होती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाते हैं, 5 बातों की डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूस रहते, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, है ना, कि जो सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, और किसी का कुछ सुन रहे, बच्चों का सुन रहे, सहेली का सुन रहे, पॉलिटिक्स की बातें सुन रहे हैं, ओलंपिक्स की बातें सुन रहे, जो भी ये सुन रहे, शब्द का डिस्ट्रैक्शन अपने मूल पद से हट गए,
उसमें खो गए। ये छठे अध्याय में बात आती है आत्मा के। या तो फिर स्पर्श सुख में, या तो रूप मतलब देखने में, ये देखते वो देखते, मूवी देखते, नहीं तो वेकेशन पे जाते हैं उधर जाके रूप में भूल गए, या तो फिर आईने में खुद को देखते हैं, अपने ही रूप में भूल जाते हैं कि इसको ठीक करना है, वो मेहंदी लगानी है, अभी काले दिख रहे, सब रूप में भूल जाते हैं, है ना। क्रीम लगा के झुर्रियाँ नहीं दिखनी चाहिए। तो शब्द स्पर्श रूप, या रस में, रस मतलब खाने पीने का, भोजन का, इसकी रेसिपी क्या है, उस शेफ़ ने क्या दिया, इस चैनल पे क्या चल रहा है, ये वो सब। अभी दोपहर में आज विष्णु मनोहर जी से मिलना मित्र है, तो वैसे उनको चिढ़ाया जाता है कभी कभी, सबको बुलाने में डाल दिया गया रस रूप में। या तो फिर गंध में। तो ये 5 के इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है हर क्षण कि वो पांचों का जो अनुभव कर रहा है, जिसको ऋषिकेश कहा था, ये उपनिषदों में बात आती है, मेरा मसाला नहीं है, कि मेरी आँखों ने देखा। ये तो आँख तो मांस, हड्डी मांस से बनी हुई कैमरा है, ये तो खाली जैसे इसका कैमरा है वैसे इसका कैमरा है, लेकिन अंदर कौन देख रहा है? श्रोत्रस्य श्रोत्र, कहते आँखों की जो आँख है, आत्मा वही अरे तू, कि वो तू आत्मा है। चक्षु से चक्षु, श्रोत्र मतलब कान, श्रोत्र से कानों से जो सुन रहा है, कानों से तो अंदर अंदर आवाज आ रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है अंदर में? आँखों से चित्र खींच रहा है, लेकिन देख कौन रहा है ना? स्पर्श करके समझ रहा है ये ऐसा है वो वैसा है, ये तो स्किन को लग रहा है, लेकिन अंदर कौन जान रहा है ये मुलायम है, ये खड्डा है? ये कभी ये जब सोचेंगे, या तो जीवा पर रखा ये मीठा है, ये तीखा है, ये तो जीभ तो लूली है तो लेती है अंदर डाल देती है, अंदर किसको जान रहा है ये ऐसा है। और वो पांचों मिलके एक कौन है कि जो ये सब बातें समझ जाता है, हर समय समझ जाता है, नींद से भी जाग जाता है। मैं सोती भी हूँ तब भी वो मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं जागती हूँ तो दूसरी बन के तो नहीं जागते तुम, कि कल मैं हेमा साड़ा थी अब आज कोई दूसरी बन गई। बचपन की हेमा साड़ा बूढ़ी हो जाएगी तब तक वही रहे, सब याद रहेगा, क्योंकि वो सबों में एक धागा था, है ना। सब सारे फूलों में एक तू थी आत्म रूप से, वो सब देख रही थी। मैं छोटी बच्ची थी, सहेलियाँ थी, 2 चोटी लगाती थी, लाल रिबन लगाती थी, स्कूल में ये पढ़ी थी, एक बार साइकिल से गिर गई थी, ये सब। फिर बाद में मेरे को देखने को आया, चाय पोए बनाए, फिर मेरा ब्याह हो गया। अब ये सब देखने वाली कौन है? अभी मैं दादी बन गई, नानी बन गई, अब दाद गिर गई, ये सब कौन जान रही है? नहीं, वो तो थी तो वो तो निकल गई, छोटी कहाँ रही तू, वो तो चली गई। जवान भी कहाँ रही, बूढ़ी भी कहाँ रही, तो वो तो फिर बदलनी चाहिए ना। एक साक्षी है, उसके लिए का साक्षी ज्यों का त्यों। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, ये भगवद गीता में आता है कि वो जो दृष्टा जो है, जो देखने वाला है आत्म रूप से, वो न स्त्री है न पुरुष है, स्त्रीलिंगी पुरुषलिंगी नहीं, वो आत्मा है। उसमें ये लहरें लग जाती है, उनके नाम रखे जाते हैं, वो तू है, कि तेरा इससे कुछ संबंध नहीं है। ये खाली धारण किया, ये घर जाके इसको निकाल दूंगा मैं कपड़े, तो इसको टंगा दिया तो मैं नहीं टंग गया, है ना। मैं जैसा का वैसा वैसे। ये दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक बातें आती है। ये पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, और दूसरा प्रश्न था पृथ्वी पर क्यों आई हो। तो इसके फिर बाकी के जो अध्याय है उसमें आता है कि तुम आई कहीं से नहीं हो, कहीं से टपक पड़ी, किसी ने भेज दिया, 2 जूते मार के भगा दिया, किसी को स्वर्ग में डाल दिया, किसी को नरक में डाल दिया, किसी को, ऐसा नहीं हुआ। तुम अपने ही मन से बना करके, विश्व बना करके, जैसे जैसे कर्म में जो भी वासना जागृत हुई, आई इसलिए हो कि पिछले जन्म में कुछ वासना जागृत हुई, कुछ प्राप्ति चाहिए थी, कुछ करना था, कुछ अनुभव करना था, या तो बच्चे बना के देखने थे, या बड़ा नाम कमा के करना था, या बहुत खा पी के देखना था, या समुद्र में तैर के देखना था, या आसमान में उड़ के देखना था, जो भी, या तो जो भी दिखे उसको कच्चा फाड़ के खाना था, तो फिर शेर बन गया, पंछी बन गए, मछली बन गए, ऐसे करते करते। लेकिन जब ये सबसे थोड़ा शांत मन हुआ तब मनुष्य देह में। तो अभी यहाँ पर एक ही कारण दिया कि अभी कुछ वासना बाकी है मन में। वासना का अर्थ तो समझते हैं ना, कोई अतृप्त, जो अपूर्ण इच्छा है, इनकम्प्लीट डिज़ायर, दैट समथिंग इज स्टिल रिमेनिंग, इट्स नॉट कंप्लीट, आई स्टिल वांट समथिंग मोर। इट डजंट मैटर कितना धन वैभव हो जाए, नो आई स्टिल वांट समथिंग मोर। और वो मोर में कितने मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, अभी तो ट्रिलियनियर्स कितना नाम, लेकिन फिर भी दे वांट मोर, फिर भी ठंडे नहीं होते हैं ना। या तो फिर कितने कॉन्टैक्ट्स है, कितना
कुर्सी कितना पावर है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, या तो पुतिन को अपने रशिया ने अभी यूक्रेन फिर से चाहिए, उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए, उसको क्या करना है, जितने इतने पर सोएगा ना, सोने के लिए तो इतनी ही जगह है उसके लिए भी, जैसे खाएगा तो इतना पेट का खड्डा भरेगा उतना ही खाएगा ना। 2.5 मुट्ठी होती है ना, जिसकी जितनी मुट्ठी होती है साथ में उसके 2.5 मुट्ठी, वैसे कहते हैं इतनी मुट्ठी भर ही खाना चाहिए। इसके बाद जब ज़्यादा खाता है उसको अपचन बीमार, और पेट का पूरा साइज़ 2.5 मुट्ठी इतना होता है बस। तो कोई भी खाएगा उतना ही, सोने के लिए उतनी जगह लगेगी, कपड़े एक सूख रहे और एक गीला, लेकिन उसके लिए कितना व्याप करके रखा। क्यों? क्योंकि मन में कुछ हो गया, अरे अभी पूर्ण नहीं है यार, अभी तो और कम इनकम्प्लीट है, अभी तो और मिलना चाहिए था ना, इतने से नहीं हो रहा। क्योंकि चेतन जो आत्मा जो है वो सचमुच में संपूर्ण है, तुम वास्तविक में पूर्ण हो सबसे में, और अपने आप को छोटा मान बैठी हो कि मैं तो इतनी हूँ, ये कभी तक शांत हो गई ही नहीं वासना, कभी जब तक पूर्ण का अनुभव नहीं होगा। जन्म से जाते ही रहेंगे, इसलिए 84 लाख की व्यवस्था करके रखिए। खा के देख लो, ओढ़ के देख लो, फाड़ के खा के देख लो, तो नहीं तो वृक्ष के नए सब वो सह के देख लो, नहीं तो ज़मीन के नीचे धस के देख लो। लेकिन जब तक तो इसलिए कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, है ना, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वेदों में आता है कि तू इतना पूर्ण है, कितना पूर्ण है। कहते ये यमराज नचिकेता की बातें आती है। कठोपनिषद में श्वेत केतु नाम के ऋषि थे, उनके पिता के साथ छांदोग्य उपनिषद में थे, तो इतना पूर्ण है कि तेरे में से पूर्ण को निकाल ले लिया। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम, तो भी जो बाकी रहेगा वो फिर से पूरा रहेगा। इतना ज़्यादा है पूर्णति। इधर मतलब इधर भी है उधर भी, सब और फैला हुआ है। लेकिन ये मानते नहीं, हम इन बातों को मानते नहीं। वो किसी महात्मा के लिए शायद होगा, वो हमारे लिए नहीं है। इतनी सी गलती है बस। हमने सोचा वो सामने बैठा है ना, सफ़ेद वस्त्र पहन के दूर दिखाई दे रहे, उनके वो है पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुष। हम नहीं हो सकते। और भगवान राम जी आए, रामायण में कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कृष्ण ने कहा गीता में अहम आत्मा गुणाकेश है, अरे मैं तेरा पूरा आत्मा बन के बैठा हो, मतलब मेरे ममएव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। 15वें अध्याय में कोई मरता है, मुर्दे के सामने कहते 15वां अध्याय, वो कहते मेरा अंश है ये। लेकिन बातें या तो पहले तो जानते ही नहीं है, सुनते नहीं है, समय नहीं है, बहुत धंधे बाकी सुन के अनसुना कर देते हैं। बाबा जी के लिए वो बातें मानते नहीं है। लेकिन ध्यान में अगर इसको अपना बनाया, पक्का किया, तो पक्का पता चल जाए कि आए इसलिए कि ये वासनाओं को ख़त्म करके अपने पूर्णत्व का अनुभव करने के लिए, ये पक्की पहचान करने के लिए मैं और मेरा भगवान दो नहीं है, अलग नहीं है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, जिधर मैं उधर ही वो है मेरे में, यहाँ तक कि मैं भी नहीं हूँ, वो ही वो है, तू ही तू। प्रभु जैसे कहा ना, जैसे लहर को पक्का पता चल जाए, लहर वहर कुछ नहीं, ये सब नाटक था। लहर में जो सागर, सारी की सारी लहरें एक सागर में है, और वो एक सागर ही सारे लहरों में है। ऐसे मेरे में भी वो है, तेरे में भी वो है, सब मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। तो मेरे में भी है, यहाँ मैं नहीं हूँ, राम ही है। ये अनुभव करने के लिए यहाँ आई हो। वहाँ जाने के लिए कर्म योग का मार्ग होता है। अपने लिए कुछ न करे, बाकी सब यज्ञ भावना से करे, सब के लिए जो सहायक हो। यज्ञ का अर्थ ही होता है जो सब के भले के लिए कार्य किया जाए, वो यज्ञ, उसमें स्वार्थ नहीं होता। ये ऐसा अगर जीवन जिए तो अपने और परमात्मा के एकता का अनुभव अवश्य हो सकता है। फिर उद्देश्य जीवन का पूर्ण होगा, और उसके बाद भी फिर कोई भी प्रश्न नहीं, खाली उत्तर रहेंगे, है ना। तो गीता योग से जुड़ जाए तो आपको पता चलने लग जाए। बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ, डर गए। अगली बार इस एडवर्टाइज के बाद। मेरा एक प्रश्न है। अरे मैं सोचा हो गई छुट्टी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो ये छूटता क्यों नहीं है, जो अपने अंदर जो मतलब जो गलत चीज़ होती है, वो बार बार उसका विचार आता है। अगर कोई गलती हो रही है, मालूम भी पड़ रहा है गलती हो रही है, और ये समझ में आ रही, इस तरीके से इसको बदलना है, छोड़ना है, फिर भी वही बार बार
उसमें ही मन जाता है। तो ये कौन सी चीज़ तकलीफ दे रही है, कौन सी कहाँ रुका है वो चीज़, सब मालूम हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो चीज़ बदलने की तैयारी भी हो रही है सब, लेकिन बदल नहीं रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे ख्याल से आपने एक बार प्रश्न और एक बार ऐसे पूछा था, इसी टाइप का प्रश्न पूछा था। स्टारबक्स में बैठे थे शायद, और कहीं मिले थे मे बी, नहीं मतलब डीसी में जब आए थे उस समय। और ये भी महत्वपूर्ण और कॉमन प्रश्न है कि समझ रहे, पढ़ चुके हैं, लेकिन काम क्यों नहीं होता है ना। इसका भी उत्तर भगवद गीता के 14वें अध्याय में मिलता है, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, है ना। छोटा सा अध्याय, बड़ा सुंदर, बड़ा मीठा, बड़ा पावरफुल, बड़ा ही फर्स्ट क्लास एकदम धुआंधार अध्याय है, गुणत्रय विभाग योग। और इसका उत्तर भी मिलता है प्रश्न का, और क्लैरिटी भी आती है। उन्होंने कहा कि अब हम गुणों के साथ जुड़ गए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अच्छा बुरा मिक्स जो है, ये अच्छा है ये बुरा है। वास्तविक में हम गुणातीत है, हम इनके ऊपर वाले हैं, है ना। अभी मेरे उत्तर से इतना समाधान नहीं होगा, जितने से 100 गुना ज़्यादा होगा जितना तुम अपना पढ़ के इसका विचार करोगे ध्यान में तब। लेकिन बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ क्योंकि भूख भी लग रही होगी और लंबा जाना भी है। लेकिन हमने अपने आप को जो संग कर लिया गुणों के संग में, है ना, गुणों के संग के कर्म, एसोसिएशन, कि नहीं हम ऐसे ही, हम लोग ना, हम सात्विक, हम यही खाते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, तो चातुर्मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, ऐसा नहीं कहते क्योंकि हम गुरु वाले हैं, वो तो निगुरे है, हम भक्ति वाले, ये ऐसे वो वैसे, ये जो लाइन लकीरें खींच देना, मान लिया कि नहीं हम इधर वाले उधर वाले, ऐसे। तो कोई सात्विकता से जुड़ गया, कोई राजसिकता से, कोई तामसिकता से, अरे कुछ नहीं होता, सब खाओ पियो, ऋणम, फिर ये कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, लोन लो, ऋण मतलब लोन लो, और घी मतलब लो ना, मतलब मॉडगेज ले लो, बनाओ, जो फिर कुछ नहीं होता ऐसा है। तो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक प्रवृत्ति के, हम जिसके साथ जुड़ गए वो फोर्स है, उसको फोर्स ऑफ नेचर कहा है, वो बड़ा प्रभावशाली है, भगवान की शक्ति है ना। 7वें अध्याय में भी इसका उल्लेख आता है कि भगवान की महामाया जो महाशक्ति है, इसके साथ अगर हम जुड़ गए तो उसके प्रवाह में बह जाते हैं, जैसे नदी के प्रवाह में बह जाते हैं। ऐसे छोड़ना तो चाहते लेकिन छूट नहीं पाते, इसलिए वो तो उसका सहारा छोड़ के भगवान का ही जो सहारा ले, है ना। जैसे छाया के पीछे 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 भागे तो थक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन छाया को पकड़ नहीं पाएंगे। और छाया के पीछे तभी भाग जाते हैं जब सूर्य के विमुख होते हैं, छाया उधर भागती है उसके पीछे, लेकिन उसके पीछे भागना छोड़ दे, जिसके पीछे जो छूट रहा नहीं है, भैया तुम कहते ये छूट रहा नहीं है, तो ये इसने पकड़ के रखा है मेरे को, मुसीबतों ने पकड़ के रखा है, ये धंधे छूट नहीं रहे मेरे से, इसने मेरे को पकड़ा है कि मैंने इसको पकड़ा है। अगर मैं छोड़ो, मेरे को छूट नहीं रहा, तो मैंने छोड़ दिया तो छूट गया ना। तो ऐसी बातें अष्टावक्र महामुनि, अष्टावक्र गीता में कहते हैं जनक राजा को, कि जो बंधा अभिमानी बंध हो और मुक्ता अभिमानी मुक्त हो। जो अपने को बंधा समझता है वो बंधा ही है और बंधा ही रहेगा, और जब जो अपने आप को छूटा समझता है, जो छोड़ने को तैयार है कि नहीं है मेरे को झंझट नहीं करना है, मिल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, अपनी ओर से धुआंधार प्रयास करे, फर्स्ट क्लास काम करे, लेकिन बिंदास रहे बिल्कुल हर समय के, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अपनी ओर से कम नहीं। तो छूटा हुआ ही है, जीवात्मा बंधा नहीं है, माना हुआ है, लेकिन पक्का समझ लिया, पक्का मान लिया, नहीं करना पड़ता है लोक लज्जा के लिए, लोग क्या कहेंगे, तो फिर चलो घिसते रहो पिटते रहो। लेकिन अगर हिम्मत रख के धैर्य से कह के नहीं मैं बंधा नहीं हूँ, छोड़ने के कोई ज़बरदस्त, किसी की ज़बरदस्ती नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, तो उसका अनुभव तुरंत होने लग जाए कि हाँ यार काम बन जाता है करके, है ना। तो ये ब्रह्म जो हुआ है वो गुणों के कारण होता है। तो 14वें अध्याय का अगर अभ्यास करें, इंटरनलाइज करे, ध्यान करे, फिर से कहता हूँ थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, थोड़ी सी गीता पढ़े, उसी बात पर ध्यान करें तो पक्का उत्तर मिलेगा इसका अपना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तीसरी बार चलो।